हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कक्षा 8वीं का घातों का खेल जो कि दूसरा चैप्टर है, उसी को करवा रहे हैं, है ना। इससे पहले जो है सो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, जो भी कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट वो बताया, तो अलग अलग भाग में करके इसको बता रहे हैं। अब आज देखना है जादुई तालाब, है ना। आपकी किताब में होगा एक जादुई तालाब करके। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, बट देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्या बोला कि जादुई तालाब है एक एक सुंदर जादुई तालाब के मध्य में एक चमकीली गुलाबी कमल का फूल खिला हुआ है ना। कमल का फूल इधर आप देख रहे होंगे, है ना, कि कमल का जो है सो फूल खिला हुआ है। ठीक है, अच्छा। तो यहां से फिर क्या, इस तालाब में प्रत्येक दिन कमल की संख्या क्या बोला, दुगनी हो जाती है ना। दुगना, अगर एगो है तो दूगो हो जाएगा, दूसरे दिन दूसरे दिन अब वही डबल हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो बोला 30 दिन के पश्चात संपूर्ण तालाब कमल के फूल से भर जाता है। 30 दिन में क्या बोला कि कमल फूल पूरा फूल से भर जाता है। वह कौन सा दिन था जब तालाब आधा भरा हुआ था, ये पूछा जा रहा है। यदि 30वें दिन तालाब पूरी तरह कमल से भरा हुआ है, तो 29वें दिन कितना भाग कमल के फूलों से भरा होगा, ये पूछ रहा है। अब इसके बाद आपको जो है सो फिर कमल के फूलों की संख्या पूछ रहा है, पूर्ण, जब जब पूरा भरा हो और जब आधा भरा हो। ठीक है, और फिर इसका जो है सो एक और केस करेंगे, ये वाला केस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से समझ में आ जाएगा, इतना आपको गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। चलिए, तो पहले दिन क्या, पहले दिन में के बाद जो है सो कमल का संख्या कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले दिन अगर बोलिएगा तो उस दिन कितना होगा, दुगना जाएगा, है ना। पहले दिन, पहले दिन के बाद के के बाद कमल की संख्या, कमल की संख्या। तो ये जब दिन लिख रहे हैं, पहले दिन मतलब दुगना जाएगा, है ना। बोला ना कि दुगना जाता है ना, प्रत्येक दिन कमल की संख्या दुगनी हो जाती है, प्रत्येक दिन कमल की संख्या दुगनी हो जाती है। ठीक है, अच्छा। उसी तरीके से अगर हम बोल सकते दूसरे दिन, दूसरे दूसरे दिन के बाद कमल की संख्या कितना होगा। तो पहले दिन कितना था, दो हो गया, मतलब 2 का पावर 1। तो अब दूसरे दिन, ये दिन लिखे दूसरे, और इसका डबल हो जाएगा, पहले दिन के कंपेयर में डबल हो जाएगा। तो 2 गुना 2 हो जाएगा, मतलब इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 का घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा। वैसे ही हम बोल सकते कि तीसरे दिन अगर आप देखिएगा, तीसरे दिन के बाद कमल का संख्या कितना होगा। तो तीसरे दिन कितना हो जाएगा, फिर इसका दुगना जाएगा, है ना, इसका दुगना जाएगा। 2 गुना 2 का घात 2, तो मतलब इसको आप कितना लिख सकते हैं, 2 का घात 3 हो जाएगा। अगर वैसा ही देखे तो चौथे दिन कितना होगा, फिर से दुगना जाएगा, है ना। वो तो जादुई तालाब है, तो उसमें भी दुगना जाएगा किसका, पहले वाले का। इतना ही तो, अभी पहले इतना कमल था, अब इसका दुगना जाएगा, तो 2 का घात 3, मतलब अब ये कितना बनेगा, 2 का घात 4 हो जाएगा। तो वैसे ही करते करते आप समझ लीजिए कि अगर देखिए चौथा दिन है, तो यहाँ घात 4 आ रहा है। तो वैसा ही आप समझ सकते हैं कि अगर हम बोले कि 28वें दिन, है ना, 28वें दिन, 28वें दिन के बाद के बाद कमल की संख्या, कमल की संख्या, वो कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 2। और जस्ट इससे पहले कितना हुआ होगा, 27 हुआ होगा, 2 का घात 27 हुआ होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2 का घात 28। ये आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ना, यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। जब एक होगा, एक पहला दिन तो 1 घात आएगा, दूसरा दिन तो 2 घात आएगा, तीसरा दिन तो 3 घात आएगा, चौथा दिन तो 4 घात आएगा, और वैसे ही 28वें दिन कितना हो जाएगा, 28 घात हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अगर हम आपसे पूछे 29वें दिन बताइए, 29वें दिन, 29वें दिन के बाद कमल की संख्या कितना हो जाएगा, 2 का घात 29 हो जाएगा। और 30वें दिन इसका डबल हो जाएगा, है ना। 30वें दिन के बाद कमल का संख्या कितना होगा, मतलब आप 2 का घात
30 हो जाएगा, 2 का घात 30 हो जाएगा। क्यों? अब इसका डबल हो जाएगा, है ना, 2 गुना 2 का घात 29, तो ये 2 का घात 30 हो जाएगा। अच्छा, ये हो कैसे रहा है? जैसे यहाँ घात 1 है तो ये सेम है ना, आधार सेम है, तो 2 का घात 1 + 3 हो जाता है, जिसको 2 का घात 4 बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब जो क्वेश्चन पूछा कि 30वें दिन, देखिए है ना, कि पूर्ण भरा हो, तो अब 30वें दिन तालाब पूरा तरीके से भर गया, तो देखिए, तो अब इसका कैसे बोल सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम बोल सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तालाब 30वें दिन, तालाब 30वें दिन, 30वें दिन पूरी तरह भर जाता है ना, पूरी तरह भर जाता है। ठीक है, पूरी तरह भर जाता है। और कमल हर दिन दुगना होता है ना, आपको तो ये पता है, दिया हुआ है, ये तो जादुई तालाब है। कमल हर दिन, हर दिन कितना होता है? दुगना जाता है, 2 गुना हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से, अब 30वें दिन पूरा हो गया, मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हैं 29वें दिन ये आधा भर गया था, तभी तो डबल होकर के पूरा भर जाएगा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि 29वें दिन, 29वें दिन तालाब आधा भरा हुआ है, तालाब आधा भरा हुआ, भरा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या बोल सकते हैं, तालाब पूरी तरह कमल से ढका हुआ है, तब आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा है ना, कि कमल पूरा, पूर्ण जब भरा हुआ हो तब जो है सो बताइए, और जब आधा भरा हुआ हो तो बताइए। तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ से, इस प्रकार, इस प्रकार क्या बोल सकते हैं कि जब तालाब पूरी तरह कमल से ढका हुआ या भरा हुआ है, तब कमलों की संख्या कितना हो जाएगा? बोल सकते हैं, जब तालाब पूर्ण रूप से, रूप से कमल से ढका हुआ है, कमल से भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ था, तब कमलों की संख्या, तब कमलों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 का घात 30 हो जाएगा, क्योंकि 30वें दिन हो रहा है। और उसी तरीके से जब कमल पूर्ण रूप से जब आधा भरा हुआ था, ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और आपको लिख के देते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं, जब तालाब आधा, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, आधा रूप से कमल से भरा हुआ था, तब कमलों, कमलों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 का घात 29 हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आया हुआ, ठीक है। चलिए, तो यही जादुई तालाब का कहानी था। और देखिए, जादुई तालाब में एक और इसमें बोला है, अब इसमें केस आपको दिया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप समझ जाएंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है, वहां एक अन्य तालाब भी है, जिसमें प्रतिदिन कमलों की, फूलों की संख्या यहाँ तिगुनी हो जाती है ना, यहाँ पे कितना होता है? 3 गुना हो जाता है, एक तालाब है। जब दोनों तालाब, दोनों तालाबों में कोई फूल नहीं है, तब दमयंती, दमयंती कोई मतलब महिला है ना, देखिए इसमें बना हुआ भी है फिगर में, है ना, यही है, यही दमयंती, यही है। तो दमयंती के बारे में क्या बोला? दमयंती प्रतिदिन तालाब में, जिसमें कमल के फूल दोगुने हो जाते हैं, एक कमल रखती है। तो उसमें कितना रखता है? एक कमल रखता है। 4 दिन के पश्चात वहां से सभी कमल के फूल लेकर वह तिगुने होने वाले तालाब में डाल देती है। तो फिर 4 दिन के पश्चात दूसरे तालाब में, जिसमें कमल के फूल तिगुने हो जाते हैं, है ना, कमल के फूल तिगुने हो जाते हैं,
उसमें कितने कमल होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान से समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है, पहले दुगने तालाब में रखा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, पहले पहले 4 दिनों तक, है ना, 4 दिनों तक कमल की संख्या दुगनी होगी, है ना, क्योंकि दुगने वाले में है। कमल की संख्या, कमल की संख्या दोगुनी, दोगुनी करने वाले तालाब, करने वाले तालाब में होते हैं, तालाब में होते हैं, ठीक है, होते हैं। फिर पांचवें से फिर 4 दिन उसके बाद, 5, 6, 7, 8, है ना, 5वें से 8वें दिन, फिर 5वें, है ना, 4 दिन के पश्चात फिर 4 दिन रखना है। देखिए है ना, बोला 4 दिन के पश्चात वहां सभी कमल उन्हें तिगने, 4 दिन के पश्चात दूसरे तालाब में। तो 5वें से 8वें दिन, 8वें दिन तक कमल, 8वें दिन तक कमल 3 गुनी करने, है ना, किसमें रखता है, तिगुने करने वाले कमल में रखता है ना, जिससे पश्चात को लेकर तिगुने होने वाले तालाब में, हाँ, कमल तिगुने, तिगुने करने वाले, तिगुने करने वाले तालाब में होते हैं, तालाब में, तालाब में होते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे होगा, अब निकालते हैं। अगर हम बोले पहले दिन, है ना, क्या, पहले दिन, पहले दिन के बाद, के बाद दोगुने, दोगुने होने, दोगुने होने वाले, होने वाले तालाब, तालाब में कमल की संख्या, कमल की संख्या, तो कमल की संख्या कितना हो जाएगा, एक रखा था, तो वो एक गुना जो है सो 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। तो दुगना, दुगना हो गया, दुगना होकर के कितना, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से फिर दूसरे दिन रखेंगे, है ना, दूसरे दिन, दूसरे दिन के बाद ये पूरा सेम कॉपी होगा, कमल की संख्या कितना हो जाएगा, पहले कितना था, 2। अब दुगने, अब दूसरे, ये दूसरा दिन लिखे हैं, दूसरे दिन, और पहले कितना था, पहला दिन 2 निकला, तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर अगर वैसा ही बोले तीसरे दिन बताइए, तो तीसरे दिन यहां से कितना हो जाएगा, अब कितना था पहले, 2 का घात 2, तो तीसरे दिन फिर दुगना आ जाएगा, 2 गुना 2 का घात 2, तो यहाँ से 2 का घात 3 हो जाएगा। अभी तीसरे दिन पहुंच गए, अब चौथे दिन पहुंचिए, चौथे दिन, तो चौथे दिन यहाँ से सेम कॉपी होगा, और चौथे दिन फिर से दुगना आ जाएगा, 2 का घात 3, मतलब यहाँ से 2 का घात 4 हो जाएगा। अब ये 2 का घात 4 जो है सो अगर आपको देखना है, अब इसके बाद तिगुने तालाब में रखना है, ठीक है। अब सभी कमल जितना है 2 का घात 4, उसको तिगुने करने वाले में डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब सभी कमल, सभी कमल कितना है, 2 का घात 4, है ना, तिगुने, तिगुने करने वाले, करने वाले तालाब में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, ठीक है, तालाब में जाते हैं। तो अब तो 5वें दिन से काउंट करना है, तो यहां से लिख सकते हैं 5वें दिन के बाद, 5वें दिन के बाद
बाद, पांचवें दिन के बाद, है ना, उसमें तिगुना हो जाएगा। पांचवें दिन के बाद कमल की संख्या, कमल की संख्या, है ना, कमल की संख्या, संख्या ऐसे लिख दे रहे हैं। तो पांचवें दिन से अब तिगुना जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 3 गुना, और पहले था कितना, 2 का घात 4, ठीक है। अच्छा, अब वैसे ही छठे दिन, छवें दिन, या छवें दिन के बाद कमल की संख्या कितना हो जाएगा, फिर तिगुना आ जाएगा। 3 गुना, और पहले कितना था, 3 गुना 2 का घात 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का घात 2 गुना 2 का घात 4। चलिए, छठे दिन हो गया। अच्छा, इसको नीचे करते हैं थोड़ा, तब बताते हैं आपको। हम्म सातवें दिन देखिए, सातवें सातवें दिन, तो सातवें दिन फिर तिगुना जाएगा, तो फिर 3 गुना 3 का घात 2 गुना 2 का 4, तो ये कितना आ जाएगा, फिर ये यहाँ घात 1 है, मतलब 3 का घात 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 का घात 3 गुना 2 का घात 4। अब आठवें दिन पे ही लाना है, अगर आठवें दिन आप लाइएगा, तो आठवें दिन अगर लाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, फिर तिगुना आ जाएगा। 3 गुना 3 का घात 3 और 2 का घात 4, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 3 का घात 4 गुना 2 का घात 4। तो ये आपको समझ में आया। तो आठवें दिन कुल कितना कमल हो जाएगा, जब दोनों का आप देखिए आधार सेम है ना, आधार यहाँ पे सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 3 गुना 2 का घात 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 का घात 4, मतलब 6 का घात 4 इतना जो है सो रहेगा, ठीक है। इतना जो है सो आपको कमल का संख्या हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसमें कुछ पूछा है, यदि दमयंती क्या बोल रही है, कि तालाब में, ध्यान दीजिए, अगर क्रम चेंज कर देती है, क्रम चेंज कर देती है, तब क्या होगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या है, 4 दिन किस में रखना है, पहले 4 दिन आपको दमयंती बोल रही है, पहले 4 दिन, यहाँ देखिए, यदि दमयंती तालाब में फूलों का क्रम रखने का परिवर्तन कर दिया होता तो वहां कितने कमल होते। तो इसमें कुछ नहीं बोला, मतलब आप पहले 4 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, ये किस में रखना है, तिगुने वाले तालाब में, है ना, तिगुने वाले तालाब में। तो भी कीजिएगा, पहला दिन एक कमल, तो वो तिगुना गया होगा, दूसरा दिन फिर 3 गुना हो गया होगा, फिर नेक्स्ट तीसरा दिन फिर से 3 गुना हो गया होगा, मतलब पहले के, और फिर चौथा दिन फिर से ये तिगुना गया होगा। तो आप देखिएगा, यहाँ 3 का घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ से पांचवें, छठे, सातवें, है ना, 5, 6, 7, 8वें दिन, अब यहाँ अब दुगने वाले में बोल रहा है कि रख देगा, तो दुगने वाले में तो ये दुगना आ जाएगा, पांचवें दिन 2 का और 3 का घात 4, फिर नेक्स्ट डे 2 गुना 2 गुना 3 का घात 4 हो जाएगा, छठे दिन, है ना, दुगना जाएगा। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 4। अब सातवें दिन फिर क्या होगा, इसका दुगना जाएगा, 2 का घात 2 गुना 3 का घात 4, तो यहाँ से 2 का घात 3 और 3 का घात 4 हो जाएगा। अब आठवें दिन फिर दुगना आ जाएगा, 2 का घात 3 और 3 का घात 4, तो यहाँ से बन जाएगा 2 का घात 4 और 3 का घात 4, मतलब फिर से वापस कितना हो गया, 2 गुना 3 का घात आपको 4, मतलब कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, वो सेम के सेम ही जो है सो आपको रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 का घात 4, तो ये आपको समझ में, आपको अच्छे तरीके से ये आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है फिर उसको भी करवाना है, लेकिन कुछ पॉइंट आपको हमको देना है समझाने के लिए, जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक फिर आपको आगे दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये जादुई तालाब वाला था क्वेश्चन, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अब आपका कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपको आसान लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर आप जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का कहानी लेते हैं, आगे का कहानी क्या है। अब आप देखिए, इसी पे बेस्ड जो जादुई तालाब था, इसमें जो हुआ, इसी पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट बनता है, कि एक समान घात वाली दो संख्या को गुना करना और समान घात वाली संख्याओं को भाग करना। तो देखिए क्या, यहां से समझना है आपको, समान घात वाली, घात वाली दो संख्याओं, दो संख्याओं को गुना करना, को गुना करना, ठीक है।
देखिए ध्यान से, क्या है, अगर आपको पता है कि अगर समान घात हम a का घात m और b का घात m लिखे, तो आप इसको कैसे, ये तो नियम बताए थे, आप इसको लिख सकते हैं a गुना b एक साथ लिखिए और उसका घात ये लिखिए, ये आप देखे होंगे। तो घात में क्या होता है, एक पे जो है सो घात आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद है। अब इससे कुछ उदाहरण देख लीजिए। देखिए क्या, जैसे अगर हम बोले दो का घात दो गुना तीन का घात दो, तो आप इसको कैसे लिखिएगा। अभी सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, दो का घात तीन है ना, दो का घात तीन, और तो दो का घात तीन को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुना दो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही तीन का घात दो को हम क्या लिख सकते हैं, तीन गुना तीन लिख सकते हैं, गुना तीन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक को दो गुना तीन लिख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं दो गुना तीन, ठीक है। दो का घात, अच्छा सेम कैसे, यहाँ दो का घात दो कर देते हैं, है ना, दो, तो एक को हटा देते हैं, और फिर दूसरा हम लिख देते हैं दो गुना तीन एक के साथ, है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये छह गुना छह हो जाएगा, मतलब छह का घात कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो गुण का घात दो है, तीन का घात दो है, तो हम एक साथ लिख लेंगे दो गुना तीन और घात दो, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, छह का घात दो, ये तो सूत्र लगा करके, है ना। अच्छा, दूसरा भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे पांच का घात तीन है, पांच का घात तीन गुना सात का घात तीन, तो आप पांच को तीन बार लिखना होगा, पांच गुना पांच, ठीक है। और फिर सात को भी कितना लिखना होगा, तीन बार खुद से गुना करना होगा सात को, सात गुना सात, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना, एक बार इससे गुना करके लिख दे, क्योंकि सब तो गुना में ही है, बस लिखने का ये तरीका है। पांच गुना सात हम लिख दिए, फिर एक बार पांच गुना सात लिख दिए, और फिर एक बार पांच गुना सात लिख दिए। तो आप देखेंगे कि पांच गुना सात कई बार, तीन बार आया, तो मतलब पांच गुना सात कितना हो जाएगा, पैंतीस, पैंतीस गुना पैंतीस, है ना, पांच सती पैंतीस, पैंतीस तीन बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पैंतीस का घात जो है सो आपको तीन लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर सूत्र अगर लगाना है, तो सूत्र में क्या बोल सकते हैं, पांच का घात तीन, पांच का घात तीन गुना सात का घात तीन, तो पांच गुना सात हम ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ घात तीन, और पांच सती कितना होता है, पैंतीस, पैंतीस का घात तीन आ जाएगा, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये हो गया, इसको और नीचे करते हैं। अब थोड़ा उसमें भाग वाला देख लेते हैं, भाग वाला भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए अगला है क्या, समान घात वाली संख्याओं का भाग, समान घात वाली संख्याओं संख्याओं का भाग, ठीक है, समान घात वाली संख्याओं का भाग। तो इसको क्या, आप ये भी पढ़े हैं, अगर घात सेम है, ए का घात एम है और नीचे भाग में बी का घात एम है, यहाँ पे देखिए घात क्या है, घात सेम है दोनों का, ठीक है, और भाग में है, तो आप इसको लिख सकते एक साथ ए भाग बी और घात एक पे आ जाएगा, ये भी आपको हमने सूत्र में, आपको नियम में हम बताए थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे भी कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, है ना, उदाहरण, उदाहरण। तो देखिए, जैसे अगर हम बोले दो का घात दो है, अब भाग में तीन का घात दो है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर दो गुना दो, और तीन का घात दो का मतलब तीन गुना तीन, इसका मतलब क्या हो गया, दो बटा तीन गुना दो बटा तीन लिख सकते हैं। दो दूनी कितना आ जाएगा, तो इसको एक एक ये दो बार लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको एक बार ये एक बार ये खुद ही लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं दो बटा तीन का घात दो, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या आप अगर सूत्र से चलिएगा तो भी डायरेक्ट चल सकते हैं, क्या, दो का घात दो और तीन का घात दो, तीन का घात दो, हम इसको लगा सकते हैं दो बटा तीन का घात दो हो जाएगा, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। देखिए, अब अगर अगला हम लेते हैं, जैसे पांच का घात तीन ले लीजिए, पांच का घात तीन और भाग में सात का घात तीन, तो आपको इसको लिखना होगा पांच गुना पांच, तीन बार लिखना होगा, पांच गुना पांच, और फिर इसको लिखना है सात गुना सात, तो हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं, पांच बटा सात गुना पांच बटा सात
गुना 5/7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कई बार है, खुदे 3 बार है 5/7, तो हम 5/7 को घात 3 लिख सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्या, कि अगर आपको सूत्र से भी आपको आता है लिखना 5/3 और 7/3, तो क्या लिख सकते हैं 5/7, और क्योंकि घात सेम है तो हम एक साथ लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 10 की 4 और 5, इसको सरल करना है। अच्छा, एक ही क्वेश्चन डाले, ठीक है। जैसे देखिए, आपको एक पेज नंबर, है ना, क्वेश्चन देते हैं आपको, पेज नंबर आपको मिलेगा 25 पे, पेज नंबर 26 होगा या 25 होगा, देख लीजिएगा। इस पे एक सवाल मिलेगा, आपको बोलेगा इसका मान निकालने के लिए, है ना। देखिए, आपको बोलेगा 2/5, 2 का घात 5 और 5 का घात 5 का 5 का घात, हाँ, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। ठीक है, ये बोलेगा सरल कीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए, 2 का घात 5, तो आप इसको ध्यान दीजिए, 2 का घात 5 गुना 5 का घात 5। तो आप ये देखिए यहाँ पे ध्यान से कि इसका घात सेम है, तो अभी जस्ट आप पढ़े, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 और इसका घात एक बार, 2 गुना 5 कितना होगा, 10, 10 का घात 5, और 10 का घात 5 का मतलब क्या होता है, 10 मतलब एक पे 5 जीरो आ जाएगा, 3 4 और ये 5, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है, 10 का घात 4 और 5 का घात 4 को सरल कीजिए और इसे चर घातांकी रूप में लिखिए। देखिए, यही बोलते हैं चर घातांकी रूप होता है। ठीक है, तो ये भी बताया आप। अब देखिए, तो इसको कैसे करना है, आपके पास है 10 का घात 4 और 5 का घात 4, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका, आप देखेंगे घात सेम है और भाग में है, तो आप इसको लिख सकते क्या, यहाँ 10/5 और एक साथ घात हम लिख सकते हैं। अब 10/5 तो आपको पता है, 5 से अगर 10 को भाग दीजिएगा 2 बार में आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 4। अब 2 खुदे से कई बार गुना होगा, 4 बार, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 16, मतलब ये आ जाएगा 16। तो ये आपको सरल किए, ये चर घातांकी रूप है और ये सरल करके लिखे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो अब इसके बाद अगले वाले भाग में लेंगे, अगले वाले वीडियो में लेंगे, तब तक आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जादुई तालाब वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसको अगले वीडियो में ले लेंगे। बाकी तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।